नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जेडीपी केंद्रीय अध्यक्ष ने झारखंड में संविधान और कानून लागू नहीं कराने के लिए राज्यपाल, सरकार और पदाधिकारियों को बताया दोषी। MGM अस्पताल बना अपराधियों और मंचलों का अड्डा। मृत मरीज के शव के साथ परिजनों ने किया उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जेडीपी केंद्रीय अध्यक्ष ने झारखंड में संविधान, कानून और 5वीं अनुसूची पेशा CNT एक्ट लागू नहीं करने के लिए राज्यपाल, सरकार और पदाधिकारियों को दोषी ठहराया है। साथ ही उनको सजा दिए जाने की मांग भी की है। साथ ही झामुमो के नेता सुधीर महतो को नसीहत दी है कि वे शिबू सोरेन, सुदेश महतो और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से आदिवासी मूलवासियों से माफी मंगवाएं। जेडीपी केंद्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन कर बताया है कि 4 अक्टूबर को राजभवन के सामने जेडीपी ने हाईकोर्ट का पुतला जलाया था, जिसके लिए उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। उनका मानना है कि पुतला दहन से हाईकोर्ट का गरिमा कम करना नहीं था, बल्कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी को संविधान के तहत उनका अधिकार दिलाना था। नगरी में जमीन अधिग्रहण में संविधान का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा है कि वे झारखंडी जन को बचाने के लिए जेल जाना पड़े या फांसी पर चढ़ना पड़े तो भी वे तैयार हैं। उन्होंने 30 सितंबर को अखिल भारतीय आदिवासी महासभा द्वारा राज्यपाल का विरोध को जायज ठहराया है। साथ ही महासभा के लिए आंदोलनकारियों के लिए काफी नाम मांगने वाले झामुमो नेता सुधीर महतो को नसीहत देते हुए कहा है कि वे शिबू सोरेन, सुदेश महतो और मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से माफी मंगवाएं। उन्होंने कहा है कि झारखंड में संविधान लागू नहीं कराने के लिए राज्यपाल, सरकार और पदाधिकारी दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। हमने झारखंड दिशम पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ हाईकोर्ट का पुतला दहन किया है। कल जो हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, हमारा इतना ही कहना है कि हमारा मकसद हाईकोर्ट की गरिमा को नीचा दिखाना नहीं है। हम चाहते हैं नगरी में, झारखंड में संविधान के 5वीं अनुसूची और CNT एक्ट के तहत झारखंड के आदिवासी मूलवासी को न्याय और अधिकार मिले। अब आगे हाईकोर्ट क्या करना चाहती है वो उसके ऊपर है, लेकिन हमने तय किया है कि झारखंडी जन को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमें जेल जाना पड़े या फांसी में लटकना पड़े, हम तैयार हैं। दूसरी बात है कि 30 सितंबर को जमशेदपुर में राज्यपाल महोदय आए थे और आदिवासी महासभा के नेता कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया सड़क पर सोकर। तो यह कार्रवाई जनतंत्र में इलीगल नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध लगती है, मीडिया से जो जानकारी मिलती है। मगर ये जो इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, उद्देश्य है कि झारखंड में संविधान, कानून, मानवाधिकार लागू हो। 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, समता जजमेंट, CNT SPT कानून, तो लागू नहीं होने के लिए जिम्मेवार कौन है? राज्यपाल भी है, राज्य सरकार भी है और पदाधिकारी भी है। तो सजा तो इनको मिलनी चाहिए। तमाम मुद्दों पर 10 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड दिशम पार्टी और वाम दल मिलकर लाखों लोगों का एक महारैली आयोजित कर रहे हैं, जहां हम झारखंड को बचाने और बदलने का बड़ा जोरदार आवाज बुलंद करेंगे। और उधर MGM अस्पताल का ब्लड बैंक और मेडिसिन विभाग का छत अपराधी व मंचलों का अय्यास अड्डा बन गया है। वहीं अस्पताल में तैनात गार्ड उन अपराधियों के डर से पुलिस को भी उसकी सूचना नहीं देते हैं। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाला MGM अस्पताल अब अपराधी और मंचलों का अड्डा बन चुका है, जबकि यहां पुलिस शिविर भी है। अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने स्थित पीपल पेड़ के नीचे मंचलों का जमावड़ा लगा रहता है। वे मौका पाते ही बाजारी महिलाओं से मजा लेने के लिए ब्लड बैंक और चौथे तल्ले पर स्थित मेडिसिन विभाग के सीढ़ी रूम में घुस जाते हैं। यह सब वहां तैनात गार्डों की जानकारी में होता है। इसके बाद भी मनचले और अपराधी बेखौफ अड्डा जमाते रहते हैं। तो हम भी देखे, लेकिन पहले तुमको मालूम नहीं था कि एक औरत थी और एक आदमी था, मोटी टाइप का।
तो वहाँ पर छत में गए है अभी उसको हम एक दिन और देखे थे, पिंटू बता तो फिर उसके बाद हम गए तो वहाँ पर उन लोगों को कुछ तब तक सर भगा दिया था। यहाँ पर आते हुए हम देखे कि इधर घुस गया, तो उसको सिक्योरिटी को बोले भैया एक लड़का ऊपर में था, तो चलो देखते हैं, इधर ही आया। तो इधर आकर हम उसको लोगों को नजर नहीं मिला, फिर उसके बाद हम आ गए और बस उसके बाद कहाँ का कुछ पता चला आप लोगों को? हमको पता नहीं है। वहीं अस्पताल में तैनात गार्ड आरपी शर्मा मानते हैं कि अपराधी हमेशा आते हैं, जब वे वहां पहुंचते हैं तो अपराधी वहां से भाग निकलते हैं। आप लोग गए तो क्या देखे वहां पर? वहाँ देखे तो नमा हुआ, आप लोग सब इधर दौड़ किए लेकिन पता नहीं लगा, बच गया। ऐसा हमेशा सुनाई पड़ते रहता क्या? सुनाई आप लोग कभी रोक टोक नहीं करते हैं? सर नहीं देखते हैं कि कोई बाहरी आदमी आ रहा है जो मरीज के साथ नहीं है? लोग करते तो हैं। दूसरी ओर गश्त पर आए साक्षी पुलिस ने अस्पताल में अपराधी और मंचलों की गतिविधियों के संबंध में जानकारी से अभिज्ञता जाहिर की है। कैसे आपको सूचना है क्या सर? नहीं, हम उसको सूचना नहीं, ये लोग नहीं दिए हैं। नहीं। और उधर एमजीएम अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने शव के साथ डीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया और डॉक्टर पी सरकार पर कार्रवाई और मृतक के परिजनों के लिए सरकारी नौकरी की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है। मृतक छोटे लाल को सीने में दर्द की शिकायत के कारण गुरुवार को एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर पी सरकार के यूनिट में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार डॉक्टर पी सरकार की लापरवाही के कारण शुक्रवार को छोटे लाल की मौत हो गई, जिसके कारण परिजनों ने शुक्रवार की रात पूरे अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। उस हंगामे के बाद अस्पताल छोड़कर डॉक्टर, कर्मचारी व नर्स भाग गए। साक्षी पुलिस व अस्पताल अधीक्षक के आने के बाद मामला शांत हुआ। शनिवार को परिजनों ने डॉक्टर पी सरकार की बर्खास्तगी व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है और डॉक्टर पी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वे वापस घर चले गए। छोटे लाल के शव को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग डीसी ऑफिस ले जा रहे हैं और डीसी को ज्ञापन देकर, और जो डॉक्टर की लापरवाही से, जो डॉक्टर का नाम है पी सरकार, उनकी लापरवाही से जो ये हादसा हुआ है, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हुए डीसी से मांग करते हैं कि उसके ऊपर अविलंब कार्रवाई हो और बोर्ड बैठकर जांच हो और उसके ऊपर अविलंब कार्रवाई होना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए और आगे भविष्य में एमजीएम हॉस्पिटल में इस तरह का काम ना हो किसी भी मरीज के साथ, ये भी हम मांग करते हैं। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता की सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी। आए खरीदारी करें। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320 847। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools.
approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple general and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड स्टेट खादी ग्राम उद्योग पूरे राज्य में छोटे छोटे 2900 इंटरप्राइजेस खुलेगा। यह लक्ष्य वर्ष 2013 के मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जमशेदपुर में खादी ग्राम उद्योग की स्थिति खराब होने पर झारखंड स्टेट ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन जैनुंदर सिंह ने परिसदन में जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी और बैंकों के साथ बैठक की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने बताया है कि अगले 5 वर्ष में 900 क्लस्टर जमशेदपुर में खादी ग्राम उद्योग की स्थिति खराब होने पर झारखंड स्टेट ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन जैनुंदर सिंह ने परिसदन में जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी और बैंकरों के साथ बैठक की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने बताया है कि अगले 5 वर्ष में 900 क्लस्टर स्फूर्ति कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब तक जो हमारे कार्यक्रम जो चालू है और 500 करोड़ रुपए लगभग इसमें बैंकों के भी लगे हैं, सब्सिडी के तौर 125 करोड़ रुपए लगे हैं। तो आने वाला इसमें वीमेन एंटरप्रेन्योर कितना होगा जी? वीमेन एंटरप्रेन्योर कितना होगा? 30% कम से कम, उससे कम नहीं है। नहीं, खाली वीमेन के बारे में नहीं पूछ रहे, ओवरऑल पूछ रहे। ओवर बढ़िया है। आप बता रहे थे कि बिहार में बहुत खराब, बिहार में थोड़ा सा कम है। बिहार को हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। बिहार में क्या स्थिति है? बिहार में अगले वित्तीय वर्ष में तो 80 करोड़ सब्सिडी उन्होंने बतौर दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में तो उनको 150 करोड़ सब्सिडी दिया गया चालू वित्तीय वर्ष में। अब तक 150 करोड़ दे दिया। हाँ, लेकिन हम बिहार में भी जागरूकता लाने का प्रत्येक जिलों में वहाँ हम लोग कैंप करा रहे हैं। ये काम हो जाए। वेस्ट बंगाल मेरा बहुत आगे सक्सेस स्टोरी बंगाल ने तो पूरा भी कर लिया 6 महीने। 6 महीने पूरा कर लिया पूरे लक्ष्य। कितना था लक्ष्य? 78 करोड़। 3 है बुनकर हैं हमारी जो महिलाएं सिलाई कर रही हैं। स्वावलंबन पेंशन योजना भारत और भी हमने LIC को अपना एजेंसी माध्यम बनाया है। सारे बैंक को भी अधिकार है काम करने का। तो ये एक उनको फायदा हो रहा है। ग्रामीण डाक बीमा योजना, उससे भी मैंने इनको फायदा पहुंचाना है कि 87 और 57 और 50 और 60 रुपए हर महीने उनके अनुदान लगते हैं और उनके बीमा एक निश्चित राशि की हो जा रही है। उसको भी मैंने 2 अक्टूबर से चालू किया अपने 8 जनों के लिए। और उधर गुलमुरी स्थित उत्कल भवन में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से शिक्षा में अधिकार पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को झारखंड सरकार 14 मई 2011 में पूरे प्रदेश में लागू की, जिसमें शिक्षक को किसी तरह की परेशानी और स्कूल फीस की तरफ से चले और झारखंड में पारा शिक्षकों के आंदोलन को सरकार अपने स्तर से जल्द विचार विमर्श कर ताकि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, जिसको लेकर यह सेमिनार का आयोजन किया गया। हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जो कठिनाइयां है उसको अगर दूर नहीं की जाती है तो सरकार का जो अधिनियम है
ये कागजे पर रह जाएगा, धरातल पर नहीं उतर पाएगा। धरातल पर उतरने के लिए ये सारे बिंदुओं का हम लोग जो चर्चा किए हैं उसका निराकरण होना चाहिए। और उधर पुटका में किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। कारण है इस बार की अच्छी फसल, क्योंकि इस बार बारिश कम हुई थी। इसके बावजूद यहाँ पर अच्छी फसल देखने को मिली, जिससे किसान काफी खुश दिखे। अच्छा, मैंने खुश आछो? এখন খুশি হবে। আচ্ছা, জল ভালো? জল তো এই এখন কিছু কিছু টানছে, যদি বর্ষাটা হয় তাহলে একটু সুবিধা হবে। তো মানে ভালো হয়েছে না খেতে এবার? হ্যাঁ, এবার ভালো হয়েছে। খেতে মোটামুটি ভালোই হয়েছে। যাই হোক, একটা বর্ষার জন্য একটু আবছা আবছা লাগছে আর কি। আচ্ছা, যদি বর্ষাটা হয়ে যায় তাহলে সরানাই ধান হবে। আচ্ছা, কেমন ভালো হয়েছে খেতিটা? ভালোই হয়েছে, যাকে বলবো আর কি আছে। আচ্ছা, বিঘায় 10-15 মন যাই হোক হবে কি। হ্যাঁ, মানে খুশি আছো এবার? খুশি আছে। और उधर झारखंड विकास युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के समन्वय वर्ग के शिक्षक बहाली में शामिल करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। साथ ही पारा शिक्षक के स्थायीकरण व वेतन वृद्धि नहीं करने पर राज्य सरकार की निंदा की गई। के द्वारा पिछले कई दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि पारा शिक्षकों की जो बदहाल स्थिति है, उन लोग निरंतर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये राज्य सरकार जो मौन पड़ी हुई है, ना उनके अस्थायीकरण पे ना विचार कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को हमने देखा होगा कि कुछ ही जाति के लोगों को पारा शिक्षक में बहाली का इन लोगों ने ये किया है। उसमें हो संथाली, बंगला, मुंडारी, भोजपुरी और सामान्य वर्ग के लोगों को इसमें जो है बहाली की प्रक्रिया में नहीं शामिल किया गया है। झारखंड विकास युवा मोर्चा के लोग सरकार से मांग करते हैं कि सामान्य वर्ग के लोगों को भी इस सूची में शामिल किया जाए। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF। Spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center, बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के विशेष शाखा ने जुगसलाई सह गुलमुरी प्राथमिक केंद्र में दूसरा महाधिवेशन का आयोजन किया। इस महाधिवेशन में नए सत्र के मुख्यालय विशेष शाखा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ ठाकुर को बनाया गया है।
हमेशा से कर्मचारी हित में काम करने के कारण संघ के कर्मचारियों ने दूसरी बार रविन्द्रनाथ ठाकुर को अध्यक्ष चुना है। इससे पहले पहला अधिवेशन 12 अक्टूबर 2008 को हुआ था। अध्यक्ष रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि इस बार उनका लक्ष्य रहेगा कर्मचारियों का प्रमोशन, उनका सर्विस बुक का सत्यापन, पदाधिकारियों से कर्मचारियों का शोषण मुक्त कराना व सरकार द्वारा PFRD के अंतर्गत कर्मचारी विरोधी नीतियों को वापस करवाना। विशेष शाखा मुख्यालय का चिकित्सा संघ का दूसरा अधिवेशन आज हो रहा है। इसका पहला अधिवेशन हुआ था 12/10/2008 को और इस दूसरे सम्मेलन के माध्यम से हम नए सत्र का चुनाव किए हैं। साथ ही साथ जो विभिन्न कर्मचारियों से संबंधित समस्याओं थी उन समस्याओं पर चर्चा करके और उसके मांगों से संबंधित जो हमारा निर्णय है हम सरकार को प्रेषित करेंगे। और उधर जमशेदपुर में ट्रैफिक कुव्यवस्था के कारण लगातार दुर्घटना में वृद्धि को लेकर राजीव गांधी स्टेट सर्कल और NSY के छात्र नेताओं ने SSP को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग की है कि हाथी घोड़ा मंदिर के पास ब्रेकर लगाया जाए और तेज रफ्तार वाहनों को पकड़कर फाइल किया जाए, जिससे दुर्घटना पर काबू पा लिया जाएगा। शहर की बिगड़ती हुई विधि व्यवस्था है, खास करके एक्सीडेंट जैसे मुद्दे आपने देखा। पिछले दिनों ये हाथीगोड़ा मंदिर के पास एक्सीडेंट हुआ, बरवा में इसमें एक्सीडेंट हुआ। इस तरह से तमाम घटनाएं घट रही। कोई डंपर के चपेट में आ जा रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट में मारा जा रहा है। तो इस तरह से आज भी घटना घटी है। कल के पेपर में दिया, आज के पेपर में दिया। हम लोग आज यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से, ट्रैफिक DSP के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे शहर को एक अच्छी विधि व्यवस्था देने के लिए ऐसे उपकर्मियों का उदाहरण दे, ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करें जिससे कि विधि व्यवस्था भी सही रहे और एक्सीडेंट में कमी आए। हेलमेट पहनने के बाद भी एक्सीडेंट की घटना में बढ़ोतरी है, कहीं भी घटती हुई नहीं दिख रही है। मेरा कहना है कि हाथी घोड़ा मंदिर जैसे वहाँ पे एक ब्रेकर की आवश्यकता है। आप बड़े ब्रेकर लगाएं जिससे वहाँ पे स्पीड लिमिटेशन होगा। जो गाड़ियाँ स्पीड में चल रही हैं उन पे आप ध्यान रखें, उनको पकड़े, उनको ऊपर फाइन करें, स्पॉट फाइन करें। इस तरह की विधि व्यवस्था करने पर ही रोड एक्सीडेंट में खामी आएगी, कमी आएगी। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शरद ऋतु आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिन रविवार। आर्द्रा नक्षत्र होगा समस्त अगले प्रातः काल 7:34 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, तन और मन से धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज व्यवसायी अत्यंत खुशहाल होंगे। आज परचम लहराएंगे, रणचित वाले गृहिणियां भी रहेंगी आनंदित। वृष राशि मालिक शुक्र। आपके कार्य में निराशा आ सकती है। धनागम के लिए कठिन परिश्रम करने पड़ सकते हैं। शत्रु भी आप पर भारी पड़ सकते हैं। रही बात व्यवसायियों का, तो व्यवसाय में भी मध्यम गति का लाभ होगा। आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल आप नवनीत अर्थात यदि आप मक्खन का दान करते हैं तो लाभप्रद होगा। मिथुन राशि मालिक बुध। धनागम के साथ साथ अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। यात्रा से भी आपको नुकसान हो सकता है और यात्रा करनी भी है तो प्रातःकाल अपने माता पिता अथवा श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके आप घर से निकलें। यात्रा सुखदायक हो जाएगी। यात्रा करते समय अपने मस्तक पर लाल चंदन का लेपन करें। भगवान सूर्य को अर्घ देकर के आप घर से निकलें, सारे कार्य बनेंगे। कर्क राशि मालिक चंद्रमा। मन स्थिति आपकी होगी बड़ी उज्जवल। वाणी भी आपकी बड़ी ही सुखदायक होगी।
समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग बनेंगे, व्यवसायिकगण रहेंगे खुशहाल। परम आनंदित होंगे आज के दिन विद्यार्थीगण। खेल कूद के साथ विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे। आज के दिन दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके बिगड़े कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। आज के दिन खिन्न हो सकती हैं गृहणियां और विद्यार्थीगण प्रसन्नचित्त रहेंगे। राजनीति क्षेत्र वाले परचमला रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आज आप बड़े यशस्वी होंगे, सूरवीर होंगे, प्रतापी होंगे। मान सम्मान आपको आज सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। विशेष करके राजनीति क्षेत्र वाले आज परचम लहराएंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय मध्यम गति से होगा। विद्यार्थीगण प्रसन्नचित्त रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। अनहोनी आज हो सकती है। दुखद समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको एक उपाय करना है। प्रातःकाल ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप 108 बार करें तो आपके सारे ग्रह दूर हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहाणाम पति ही, जिससे आप यशस्वी होंगे और व्यवसायियों के लिए भी यह लाभप्रद होगा। आप अवश्य करके घर से निकलें, स्वस्थ और आनंद चित्त रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आपको दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। माता पिता का भी आशीर्वाद मिलेगा और विशेष करके आज आपके परिजन बड़े खुशहाल रहेंगे। आज आप भाग्यशाली में गणना प्राप्त करेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। सूरवीर होंगे आप, प्रतापी होंगे। साथ ही साथ परोपकार की भावना से भी आप प्रेरित होंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करेंगे। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। तो आज के दिन व्यवसायीगण और विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे, लेकिन मानहानि हो सकता है। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वालों का आपके लिए उपाय है। प्रातः काल आप हनुमान जी की आराधना करके निकलें, आपके सारे कार्य सहज हो जाएंगे। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम आज आपके लिए बिल्कुल आनंदितमय होगा। सहज ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। रुके हुए धन भी आपको प्राप्त होंगे। आज के दिन व्यवसायीगण बहुत ही खुशहाल रहेंगे। परम आनंदित रहेंगी आज के दिन गृहणियां और परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। कुंभ राशि, मालिक शनि। आज आप बड़े ही यशस्वी होंगे और संत महात्माओं के बीच में आपका समावेश होगा। विद्वानों के बीच में आप रहेंगे। तो प्रातःकाल आज अपने यदि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन के साथ साथ आपकी भावना माता पिता और पितरों के प्रति प्रेरित रहेगी तो आप खुशहाल रहेंगे। इसलिए अपने पितरों को प्रणाम करके ही आप घर से निकलें, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आप प्रातः काल से ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे। विशेष करके आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने के योग पर रहेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थीगण भी खुशहाल रहेंगे। खेल कूद आदि में संलग्न होने के साथ साथ मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्याध्ययन में भी आप रत रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम रहेंगे और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जेडीपी केंद्रीय अध्यक्ष ने झारखंड में संविधान और कानून लागू नहीं कराने के लिए राज्यपाल, सरकार और पदाधिकारियों को बताया दोषी।
एमजीएम अस्पताल बना अपराधियों और मंचलों का अड्डा। मृत मरीज के शव के साथ परिजनों ने किया उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।